हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का यहाँ पे मॉडल सेट 1 के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्कुल 2022 के लेटेस्ट पैटर्न पे अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का अगर आप स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं इसी तरह के, तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudypoint.com गूगल पे लिखे या फिर लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12 के छात्र, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है यहाँ पे लैंग्वेज पेपर का, चाहे आप हिंदी या फिर इंग्लिश रखो या फिर मैथिली। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का आप लोग को इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कितना जानते थे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, देखो बच्चा पाली, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कर्बक के रचयिता कौन है ना। तो कर्बक के रचयिता आप लोग को देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ सारे आप लोग को पहले से पता ही होगा या फिर आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देखते रहिए, काफ़ी चीज़ यहाँ से सीखने वाले हैं। तो कर्बक के रचयिता, कर्बक जो चैप्टर है उसके रचयिता पूछा गया है सूरदास, कबीरदास, जयसी या फिर तुलसीदास। तो जानते होंगे जयसी के द्वारा ये लिखा हुआ है कर्बक चैप्टर। ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा, तो याद रखिएगा। दूसरा नंबर की साहित्य लहरी किनकी रचना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चा पार्टी, साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो आपको पता ही होगा साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका जयसी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। ये सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है ना, सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली, तो कवितावली जो चैप्टर है उनके रचनाकार आप लोगों को पता ही है, तुलसीदास। देखो साहित्य लहरी का, सूर लहरी का वो सूरदास जी है, लेकिन कवितावली जो श्री राम के ये मतलब रहते हैं भक्त, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। काफ़ी सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, आपको किसी न किसी अर्थ में पूछे जा चुके हैं कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो ये आपको आंसर सी हो जाएगा, भूषण। क्या हो जाएगा, भूषण। नेक्स्ट है यहाँ पे कि गुलेरी जी की कहानी जो उसने कहा था किस शहर के भीड़ भाड़ इलाके से शुरू होती है, मतलब भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है कहानी, उसने कहा था। वो किस शहर के, तो पता ही होगा पंजाब के अमृतसर शहर से वो स्टार्ट होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था, तो ये सिपाही की माँ जो चैप्टर है उससे लिया गया है क्वेश्चन। तुर्कों के साथ या फ्रांसीसियों के साथ या अंग्रेजों के साथ, फिर जर्मनियों के साथ। किसके साथ, जर्मनियों के साथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जर्मनियों के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे। तो आपको पता ही होगा कि छात्र आंदोलन चल रहा था उस वक्त, जिनके यहाँ पे नेता माने जाते हैं, प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे और सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। शानदार क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का जो नाम था वो क्या था। जगत दयाल, भगत दयाल, हर्षुदयाल या फिर आपको दीनदयाल। तो ये हो जाएंगे आपको हर्षुदयाल। जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम जो था हर्षुदयाल था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति चैप्टर के लेखक है। 9 नंबर है कि रेणुका किसकी रचना है। रेणुका, तो रेणुका जो रचना है ये पूछा गया आपको, तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ। हालांकि आप लोग के बुक में नहीं है, आप लोग के बुक में अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन उनके और कृति है, तो ये पूछा गया है। मालती के पति का नाम क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती के पति का क्या नाम है। महेश्वर, दिनेश्वर, राजेश्वर या फिर जागेश्वर। आपको पता ही होगा कि महेश्वर रहता है नाम मालती के पति का नाम। रोज चैप्टर के ये प्रमुख नायिका है, मुख्य नायिका है। 11 नंबर देखता है कि कहरानामा किसकी कृति है। कहरानामा, तो कहरानामा जो कैसी कृति, मतलब किसकी कृति है, किसकी हो जाएगी यहाँ पे, मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा लिखा हुआ या फिर आपको जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर रघुवीर। शायद आपको पता ही होगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा कहरानामा लिखा हुआ है। ठीक है, और पद्मावत भी जो लिखा गया ये इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्य लहरी रचना। देखो जो अब जस्ट मैंने बताया कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है और काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हर सूर काव्य के 3 प्रधान विषय क्या क्या है। तो इसका है विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। यही है ऑप्शन नंबर आपको, ठीक है, सी। क्या है, सूर काव्य के 3 प्रधान विषय, मुख्य विषय
तो ये विनय भक्ति वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डॉट्स? तो 5 सेकंड में डॉटनेट के साथ उन्हें करो आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवाल के वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डॉटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन वीडियो कोर्स का हिस्सा बनिए और डॉटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी की माता का नाम क्या रहती है? तो तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी, रेवती, चित्रा या फिर धीराज? ये हो जाएगा हुलसी। ठीक है। कवितावली किसकी रचना है? देखो फिर आ गया तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ रिपीटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ध्रुव गोस्वामी किसने लिखा? ध्रुव गोस्वामी। तो ध्रुव गोस्वामी जो लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी, जयशंकर प्रसाद, भूषण या फिर सुभद्रा कुमारी जय। कामायनी के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव गोस्वामी किसके द्वारा लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। इंदु का प्रकाशन प्रारंभ कब हुआ था? इंदु का प्रकाशन प्रारंभ, क्या बात है, 1908 ईस्वी में इंदु का प्रकाशन। ठीक है, याद रखिएगा, ये पत्रिका था। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसी हुई थी? अरे वाह, क्या कार दुर्घटना में हो गई थी, आपातकालीन। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कार दुर्घटना में। ठीक है। बिखरे मोती कहानी संग्रह, तो बिखरे मोती जो किनके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। तो याद रखिएगा 19 का सी। 20 नंबर है कि दूसरा सप्तक किसके द्वारा लिखा हुआ है? दूसरा सप्तक। तो दूसरा सप्तक जो लिखे हुए हैं ये रघुवीर साहय जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 20 का। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ ग्रामर सेक्शन से, व्याकरण सेक्शन से, कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या जोर आलय, विद्यालय क्या होगा? विद्या जोर आलय। नेक्स्ट देखते हैं कि संचय का संधि विच्छेद, तो सम जोर चाय, संचय। हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। यथोचित का संधि विच्छेद, यथा जोर उचित, यथोचित का यथाचित। ठीक है। नीरव का संधि विच्छेद, निह जोर रव, निह जोर रव। अब कौन सा नी होगा बताओ? कौन सा नी होगा? हर्षिकार, निह जोर रव। ये जो है नी और रव, ये जो विसर्ग और ये जो बता गया यहाँ पे, ये हर्षी और ये विसर्ग मिलके दीर्घी हो जाएगा यहाँ पे, नीरव। ठीक है। तथापि का संधि विच्छेद, तथा जोर अपि, तथा जोर अपि। ऑप्शन नंबर बी। 26 है आपको कि अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? अतिशय में, क्या बात है, अतिशय में अति उपसर्ग जो स्टार्टिंग में लगता है, अतिशय, अति जोर सय, अतिशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत में उपसर्ग है सु जोर आगत, क्या है? सु जोर आगत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर नहीं आती है उपसर्ग और प्रत्यय निकालना तो उसको संधि विच्छेद कर दो, बन जाएगी। प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है? प्रभु जोर उता, मतलब ता, तो प्रभुता, तो ता प्रत्यय हो जाएंगे। क्या कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। गायक में कौन सा प्रत्यय भाई? गायक में अक प्रत्यय, गाय जोर अक, गायक, गाय जोर अक, गायक, यक नहीं, ये अक प्रत्यय, अक। बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ, क्या बात है, बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताओ? जितना आगे निकल जाना, परिवर्तन होना, अत्यंत प्रसन्न होना। बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रसन्न होना। हाथ पैर मारना, क्या बात है, हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हार मान लेना, हाथ से मारना, पैर से मारना। ये तीनों गलत है। सही है काफ़ी प्रयत्न करना, काफ़ी प्रयास करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि लेने के देने पड़ना, लेने के देने पड़ना मतलब लाभ के बदले हानि हो जाना। लेने के देने हो गया भाई, लेने के देने हो गया मतलब उसको लाभ होना था लेकिन हानि हो गई। सोमवार संज्ञा है, सोमवार कौन सी संज्ञा है? सोमवार हो, मंगलवार हो, ये कौन सी संख्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अगर सप्ताह पूछा जाए तो ये जातिवाचक हो जाती है, क्योंकि जाति का बोध कराती है। घर जो संज्ञा, घर, अब किसका घर है ये नहीं पता है तो हम जातिवाचक, क्या बात है। 34 का ऑप्शन नंबर बी। 35 राम कलम से लिखता है, में से किस कारक की विभक्ति है? राम कलम से लिखता है में से जो है से, ये कौन सी है? कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है। एक अपादान से भी होता है, वो अब अलग होती है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ से लिखते हैं? तो कलम से, तो इसलिए करण कारक हो जाएगी। पढ़ना पड़ेगा आपको कारक। गीला का विलोम, गीला, गीला का सूखा, क्या हो जाएगा? सूखा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 37 उग्र का विलोम, उग्र, उग्र, उग्र मतलब उग्र का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य। उग्र है मतलब वो शांत है, शांत है। जागरण का विपरीतार्थक, जागरण, जागरण का
विपरीतार्थ क्या हो जाएगा? निद्रा। निद्रा, सोना जागना, जगाना नहीं, निद्रा हो जाएगा। भूत का विपरीतार्थ क्या बात है? भूत का विपरीतार्थ क्या होगा? भूत मतलब जो बीत चुका है ये भविष्य हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? मैं खाना खा चुका तब वो आया, मैं खाना खा चुका तब वो आया, ये क्या वाक्य है पता है ना? संयुक्त वाक्य उसको बोलते हैं। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य, मतलब एक दूसरे से मिला हुआ है दोनों वाक्य। चतुर्थ शब्द है, चतुर्थ कौन सा शब्द है? तद्भव देशज तत्सम विदेशज, ये हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। क्या हो जाएगा? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिड़की शब्द है, खिड़की। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे, और पढ़ना पड़ेगा आपको। तो खिड़की जो शब्द हो जाएगी ये विदेशज शब्द हो जाएगी, विदेशज शब्द। बखूबी कौन समास है? बखूबी। तो बखूबी जो समास है ये आपको अव्ययीभाव समास हो जाएगी। कौन सा? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे रस भरा कौन सा समास है? रस भरा। क्या बात है? रस भरा जो समास है ये आपको रस से भरा, तत्पुरुष समास, रस से भरा, रस भरा। अब राजभवन, राजा का भवन, राजभवन राजा का भवन, ऑप्शन नंबर ए। धर्म धर्म, धर्माधर्म मतलब धर्माधर्म मतलब धर्म जोर अधर्म, यही न होगा? इसका मतलब दो शब्द है, धर्म और अधर्म अलग अलग शब्द है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। त्रिभुवन, त्रिभुवन कौन सा समास? द्विगु समास, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जो कहा ना जाए, जो कहा ना जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकथनीय, अकथनीय। जिसका कोई नाथ ना हो उसको हम लोग बोलते हैं अनाथ, जिसका कोई नाथ ना हो उसको अनाथ। लास्ट क्वेश्चन, कर्म का विशेषण क्या हो जाएगा? कर्मिक, कर्मिक। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस किए हैं आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न पे, 2022 के लेटेस्ट पैटर्न पे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की वीडियो को पाने के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा starkastudypoint.com, जाके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए भरपूर, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे मटेरियल अपलोड है और जल्द से जल्द हम लोग काफ़ी सारी चीज़ लाने वाले हैं। चलिए बच्चा पार्टी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को। हम लोग लाइव आने वाले हैं बहुत जल्द।